को कहा था उस बात को उन्होंने समझ लिया, इसलिए उन्होंने उस दूध में ही, शेरनी के दूध में ही मिलावट करने का प्रयास कर दिया है। जानते हैं लगभग हर व्यक्ति ने शिक्षण संस्थाओं का निर्माण किया है, हर व्यक्ति ने। अय्यंगारी नाम के व्यक्ति जो कभी एक दिन स्कूल नहीं गए, उन्होंने त्रावणकोर में कई स्कूल्स बनाए, कई बार उनके स्कूलों को जला दिया गया। तो हमारा हर क्रांतिकारी शिक्षण संस्थाओं का निर्माण करता है, क्योंकि ये शिक्षण संस्थाएं देश के अंदर शिक्षा मात्र रोजी रोटी का साधन नहीं है, शिक्षा समृद्धि का साधन है ही है। शिक्षा ताकत, सत्ता, सम्मान, सारी चीजें शिक्षा से जुड़ी हुई हैं। हम जितने भी यहाँ पे बैठे हुए हैं, लगभग हर व्यक्ति अगर यहाँ पे बैठा हुआ है तो सिर्फ शिक्षा के बल पे बैठा हुआ है, और कोई चीज नहीं है। अगर शिक्षा नहीं होती तो यहाँ पे नहीं आ पाता। इसलिए समाज को सोचना पड़ेगा कि शिक्षा की क्रांति ही असली क्रांति। बाबा साहब ने जिस बात को कहा था उस बात को उन्होंने समझ लिया, इसलिए उन्होंने उस दूध में ही, शेरनी के दूध में ही मिलावट करने का प्रयास कर दिया है। हमें जरूरत है कि हम अपनी उस विरासत को, चाहे वो ज्योतिबा फुले के साथ हो, मंगोलिया कोई ऐसा हमारा नहीं है जहाँ पे स्कूलों की व्यवस्था ना हो, जिन्होंने कॉलेजेस की स्थापना ना की हो। आज कल हम साहू जी महाराज की जयंती मनाने वाले हैं 26 जून को। आप जानते हैं कि उन्होंने 12वीं तक लगभग सबके लिए स्कूल बना दिए और उन्होंने व्यावसायिक स्कूल बनाए थे। तो कैसे इसका मुकाबला हम कर सकते हैं? हम इसका मुकाबला कर सकते हैं उनसे बेहतर शिक्षा देके, उनसे अच्छी शिक्षा देके, मानवीय शिक्षा देके। मैं ये कह सकता हूँ कि जब हम कॉलेजेस में जाते हैं, बच्चों को पढ़ाते हैं, क्यों? क्योंकि हमारे पास हमारे महापुरुषों की विचारधारा का, उनकी वैज्ञानिक सोच है, उनकी जो मानवीय विचारधारा है उसकी ताकत हमारे पास है। तो हम जब विश्वविद्यालयों में छात्रों को पढ़ा रहे हैं, छात्राओं को पढ़ा रहे हैं, तो बिल्कुल मानवीय वैज्ञानिक दृष्टिकोण से चीजों को पढ़ाते हैं। और हमारे ज्यादातर शिक्षक बहुत लोकप्रिय शिक्षक, बच्चों में एकदम फेवरेट शिक्षक है। क्यों? क्योंकि ईमानदारी से अच्छे तरीके से चीजों को बता रहे हैं। तो अगर हम उन स्कूलों में बहुत अच्छे पढ़ा सकते हैं, बहुत अच्छा कर सकते हैं, तो अगर हमारी अपनी शिक्षक संस्थाएं हो जाएंगी जहाँ पे हम अपने विचार के अनुसार, अपने विचारधारा को आगे बढ़ाने के अनुसार कार्य कर सकते हैं, तो वहां तो फिर कहना ही क्या। इसलिए थोड़ा सा लॉन्ग टर्म में सोचने की जरूरत है। चाहे वो हमारे समता सैनिक दल वाले साथी हैं या बहुजन स्वाभिमान संघ वाले साथी हैं, देश में जो भी काम कर रहे हैं, वो हम सब लोगों को इस चीज को समझने की जरूरत है कि कहीं ना कहीं शिक्षा संस्थाएं, क्योंकि संस्थागत समाधान देती है, संस्थागत समाधान देती है, व्यक्ति उसमें ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं होता। इसलिए उस चीज को आगे बढ़ाने की जरूरत होगी। अभी तक जो भी हम देख रहे हैं, इसमें एक चीज और लगती है, कई बार ये सभी साथी इस बात को मानते भी हैं कि हमारी विचारधारा ताकतवर है, हम लोग अच्छे ईमानदारी से काम करते हैं, लेकिन फिर भी क्या समस्या है, क्या प्रॉब्लम आ रही है कि भाई चीजें इतनी अच्छे से नजर नहीं आती। उनका एक व्यक्ति आता है और हमारे 10 व्यक्तियों को धमका के चला जाता है, ऐसा प्रचार किया। उनको डर क्यों नहीं लगता? उनको डर क्यों नहीं लगता कि वो हमारे ऊपर कोई अत्याचार करेगा, हमारे ऊपर कोई जोर जबरदस्ती करेगा तो उसके खिलाफ भी कुछ हो सकता है? क्यों? क्योंकि उसको डर नहीं लगता है, इसलिए वो इस तरह की चीजें ज्यादा करता है। अगर उसको डर लगने लगे, अगर उसको डर लगने लगे कि वो मेरे घर पे आएगा, मेरे घर पे मोहल्ले में आएगा और वहां पे आग लगाने का सोच रहा है, तो हो सकता है कि उस आग में हम जिंदा ही उसको फेंक दें, तो फिर वो आसानी से आएगा। ये डर हम पैदा नहीं कर पा रहे, ये हमारी कमजोरी है। आप अभी घासीदास जी का नाम मैं ले रहा था, सतनामी समाज है मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के अंदर। उन्होंने एक बात कही, ये 1830 में कही है सर, 1830 इनका जन्म हुआ है 1756 के अंदर। 1830 में इन्होंने एक बात कही कि जो सतनामी संघ है उसकी एक विशेषता थी कि हमारा कोई भी व्यक्ति, हमारा कोई भी सदस्य
उनसे पिट के नहीं आएगा, उनसे चोट खा के नहीं आएगा। अगर वो चोट खा के उनसे आएगा, पिट के उनसे आएगा, तो संघ उनको निष्कासित कर देगा। कहने का मतलब ये था कि चाहे अकेले हो, आपको उनसे लड़ने का प्रयास करना होगा, उनको जवाब देना होगा। अगर आप जवाब नहीं देते, माननीय काशीराम साहब ने जिस बात को कहा कि एक ईंट का जवाब 2 पत्थर होने चाहिए, जब तक ये जज्बा आपके अंदर नहीं होगा, वो आपके ऊपर अटैक करता रहेगा। उसको अगर डर लगे कि नहीं भाई वहां पे जा रहा हूं तो कुछ उल्टा सीधा हो सकता है, पहली बात तो हिम्मत भी नहीं करेगा। दूसरी बात, अगर वो हिम्मत करेगा तो आप उसको जवाब दे सकते हैं। 1 मिनट में अपनी बात को कह के समाप्त करता हूँ। नाम है अय्यब काली साहब। अय्यब काली साहब का नाम आप लोगों ने जरूर सुना, मैंने अभी जिक्र किया। ये 1901-2 के आसपास का वाकया होगा। तो उनसे कहा गया कि एक रास्ते पे जाने के लिए अलाउड नहीं था। उनसे कहा गया कि भाई आप इस रास्ते पे नहीं जा सकते, ये रास्ता सबके लिए बंद है। उन्होंने कहा कि बड़ी खराब बात है, आपने हमारे रास्ता बंद कर रखा है। वो मंदिर के नजदीक का कोई रास्ता था। तो उन्होंने कहा कि भाई ठीक है भाई, कल हम इस रास्ते पे चलेंगे। उन्होंने ये घोषणा कर दी अय्यब काली ने कि कल हम इस रास्ते पे चलेंगे, देखता कौन होगा। तो समाज में जो बुजुर्ग साथी थे वो कहने लगे कि यार ये लड़का जो है खुद भी पिटेगा और हमें भी पिटवाएगा। शाम को जो है पंचायत हुई, और पंचायत होती है, उसमें सब लोग कहते हैं कि नहीं भाई हम वहां पे नहीं जाएंगे, हमें मरना नहीं है, हमें पिटना नहीं है, और ये दुनिया भर की कहानियां। उसका मनोबल तोड़ने की बात है। उन्होंने कहा ठीक है भाई, मैं भी नहीं चाहता कि हम लोग पिटेंगे, लेकिन ऐसा तो एक मध्यम मार्ग तो निकल सकता है कि हम पिटे भी ना और काम भी हो जाए। तो कहते हैं कि हाँ क्या बताइए। कहते हैं कि मुझे आप 25 लड़के दे दीजिए, 6 फीट के 25 लड़के दीजिए आप, और इन 25 लड़कों के हाथ में 7-7 फीट की लाठी दे दीजिए। हम वहां पे जाकर सिर्फ खड़े हो जाएंगे यहाँ पे, और जैसे ही वो 200-300 फीट की दूरी पे होंगे, हम लाठियां फेंक के वापस आ जाएंगे। कहते हैं इसमें तो कोई बड़ी बात नहीं है, 200-300 फीट से तो हम आसानी से भाग सकते हैं। चलो ठीक है, 25 लड़के, जवान लड़के सुबह साफा बांध के और 7-7 8-8 फीट की लाठी लेके खड़े हो गए यहाँ पे, और यहाँ से खड़े होकर वो दूर से देख रहे हैं। तो इसने अय्यब काली ने कहा कि अरे अभी तो बहुत दूर है, चलो ना थोड़ा सा 10 कदम चले। अब वो देख रहे हैं कि भैया 25 जवान 8 फीट की लाठी लेके चले आ रहे हैं और सर पे कफन बांधा हुआ है। वो हजारों की संख्या में थे, लेकिन थी तो भीड़। ये जैसे ही चले उनमें कानाफूसी होने लगी, थोड़े से और आगे बढ़े उनमें कानाफूसी होने लगी, थोड़े से आगे बढ़े, जो आगे वाले थे थोड़े से पीछे को होने लगे। उनमें से जैसे जैसे ये आगे चलते गए, उनमें लगने लगा कि ये तो हमें मारने आ रहे हैं, ये लाठियां लेके हमें मारने आ रहे हैं, भैया जान बचा के भागो। उन्हें क्या पता था कि ये तो लाठी फेंक के भागने वाले हैं, इनकी लाठियां लेके वो भाग गए और रास्ता पूरा का पूरा क्लियर हो गया। ये बहुजन समाज उस संकल्प की जरूरत है, उस रणनीति की जरूरत है। लाखों करोड़ों की संख्या में उत्तर प्रदेश के अंदर बता दें कि भाई 1.5 लाख लोग हमारे डिमोट हो गए, सरकारी कर्मचारी 1.5 लाख डिमोट हो गए पिछली सरकार के समय में। अगर 1.5 लाख लोग बिना कुछ कहे सिर्फ लखनऊ की सड़क पे निकल जाते, नीला झंडा लेके सिर्फ निकल जाते, तो लखनऊ की नहीं दिल्ली की सरकार हिल जाती। लेकिन उनको तो डर बैठा हुआ है कि भाई एग्जीक्यूटिव इंजीनियर से जूनियर इंजीनियर बनने शर्म नहीं आ रही, हिम्मत नहीं आ रही। अरे थोड़ा सा रिस्क लीजिए तो सही, थोड़ा सा आगे बढ़िए तो सही। साथियों, घबराने की जरूरत नहीं है। ठीक है, चैलेंजिंग टाइम है और दुश्मन ने अपनी ताकत को बढ़ाया जरूर है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन हमारी ताकत भी हजारों गुना बढ़ी है। ये बहुत नीचे से निकल के आप यहाँ तक पहुंचे हैं। कुछ अगर यकीन नहीं आता है तो अपने दादा नाना का समय याद कर लीजिए और सोच लीजिए कि ताकत बढ़ी है या नहीं बढ़ी है, और अगर बढ़ी है तो हिम्मत रखिए। बाबा साहब अकेले अगर उनको धूल चटा सकते हैं तो हम तो मिट्टी में मिला सकते हैं। जय